आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के लिए चीफ मिनिस्टर सरगर्म, कड़पा में प्रजापतन प्रोग्राम और सियासी दौरा। कांग्रेस की कामयाबी उम्मीदवार की शख्सियत पर मुनहसिर, चीफ मिनिस्टर की तब्दीली का मौजू गैर अहम, चिरंजीवी का एहसास। आज़मीन हज को मुख्तसर मियादी पासपोर्ट्स की इजराई, 23 अप्रैल को पासपोर्ट ऑफिस में खुसूसी पासपोर्ट अदालत। लड़की के साथ छेड़छाड़ का शाखसाना, राजेंद्र नगर में एक शख्स पर कुल्हाड़ी से हमला और कत्ल। और तिजारत के बहाने रकम बटोरने और जाली अमेरिकी करेंसी रखने के इल्जाम में 2 नाइजीरियाई शहरी गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए काफी सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। वो कड़पा जिले में प्रजापतन प्रोग्राम के साथ साथ सियासी दौरा भी कर रहे हैं। उन्होंने कड़पा में मुकामी कायदीन के साथ इंतखाबात के सिलसिले में गौर खौज भी किया और उम्मीदवार को खतियत देने के ताल्लुक से भी तबादले ख्याल किया। समझा जा रहा है कि रायचोटी से राम प्रसाद रेड्डी, राजमपेट से के मल्लिकार्जुन रेड्डी और रेलवे कॉरिडोर से ईश्वरैया के नामों को खतियत दे दी गई है। ताहम सरकारी तौर से इसकी तस्दीक नहीं हुई। रियासती हुकूमत ने जगन की मकबूलियत को देखते हुए बल्दी कॉरपोरेशन और मजालिस मुकामी के इंतखाबात 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक करवाने का फैसला किया था, लेकिन यह फैसला हुकूमत के लिए गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि 11वें मंसूबे के तहत मनसूबाबंदी कमीशन से जारी होने वाले 408 करोड़ रुपए रोक लिए गए हैं। इसके अलावा JNNURM के तहत फंड्स भी रोक दिए गए हैं। बताया जाता है कि अब रियासती हुकूमत सन 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात करवाने के लिए अदालत से रुजू होने वाली है। अगर हाईकोर्ट ने इंतखाबात मुनक़द करवाने का हुक्म दे दिया तो 4 माह के अंदर 95 बल्दियात और 14 कॉरपोरेशंस के इंतखाबात करवाए जाएंगे, जबकि मरदमशुमारी ने हुकूमत से साफ तौर पर कह दिया है कि सन 2011 की मरदमशुमारी की तफसीलात अप्रैल 2013 तक नहीं दी जा सकती। रुकन राज्यसभा चिरंजीवी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर की तब्दीली का मौजू ज्यादा अहमियत नहीं रखता, बल्कि इस वक्त पार्टी को मजबूत करना बेहद जरूरी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी फलाही प्रोग्रामों और उम्मीदवार की शख्सियत पर मुनहसिर होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में इत्तेहाद है, जिसमें मजीद इस्तेहकाम पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने वी रवि के दौरे को खुश आइन करार दिया और कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी कामयाब हो जाएगी। 18 हल्कों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी मरकजी क़यादत के मुबस्सिरीन के रहम व करम पर है, जबकि पार्टी में हालात सुधरने के बजाय मजीद बिगड़ रहे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे शमशुद्दीन फेरोज की रिपोर्ट। क्या कांग्रेस पार्टी के हालात में सुधार पैदा होगा? क्या कांग्रेस आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब हो पाएगी? क्या मरकजी मुबस्सिरीन के दौरे से रियासती कांग्रेस को कोई फ़ायदा पहुंचेगा? ये ऐसे सवालात हैं जो अवाम के नहीं बल्कि ख़ुद पार्टी कायदीन के जहनों को झिझोड़ रहे हैं। वैलार रवि ने 4 दिन तक दौरा किया और इख्तिलाफात को दूर करने की कोशिश की, लेकिन उनकी वापसी को अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे कि ग्रुप बंदियों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात के मुकाबले में ये ज़िमनी इंतखाबात कांग्रेस के लिए निहायत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इन हलकों पर कांग्रेस का कब्ज़ा रहा है। अगर कांग्रेस शिकस्त से दो चार हुई तो ये इसके लिए ख़तरनाक इशारा साबित होगा। इसलिए 2014 के इंतखाबात को पेश नज़र रखकर कांग्रेस की मरकज़ी क़यादत ने ज़िमनी इंतखाबात की रास्त निगरानी का फ़ैसला किया है। इसके बावजूद मरकज़ी क़यादत दाखिली इंतशार को रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है।
यूँ तो उम्मीदवारों के इंतखाबात पर गौर व खौज के लिए सदर पीसीसी, वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला की क़ियादत में कमेटी तश्कील दी गई है, लेकिन सियासी तज्ज़िया निगारों का मानना है कि ये कमेटी बाइख्तियार नहीं होगी, क्योंकि इंतखाब मरकज़ी क़ियादत ही करने वाली है। पार्टी सफ़ों में शदीद नाइत्तेफ़ाक़ियों के पेश नज़र मरकज़ी क़ियादत हर फैसला खुद लेना चाहती है, लेकिन ये इक़दाम खुद भी इख्तिलाफ़ात का नया बाब खोलने का मौजिब बन सकता है। सच तो यह है कि जब तक पार्टी की बागडोर अवामी मकबूल कायद के हाथ में नहीं जाएगी, तब तक कांग्रेस को इसी तरह की सूरत हाल का सामना रहेगा। इधर वाईएसआर की तारीफ या मजम्मत के मौजू पर भी पार्टी कायदीन में शदीद इख्तिलाफात हैं। एक तरफ बदउनवानियों के इल्जामात पर कांग्रेस कायदीन पार्टी की शबीह को बिगड़ने से बचाने के लिए वाईएसआर से दामन झटकना ज़रूरी ख्याल करते हैं, तो दूसरी तरफ पसमानदा तबक़ात, दर्जे फ़हरिस्त तबक़ात व क़बाइल और अक़लियतों में वाईएसआर की मकबूलियत उनको खुलकर वाईएसआर की मुखालिफत से रोक रही है। यही वजह है कि बाज़ कायदीन वाईएसआर की मकबूलियत से फ़ायदा उठाने के लिए वाईएसआर पर तनक़ीद करने के मुखालिफ हैं, क्योंकि मकबूल कायद से दामन झटकने की कोशिश मकबूलियत से दामन झटकने के मुतरादिफ होगी। वायलार के 4 रोज़ा दौरे हैदराबाद की रिपोर्ट सोनिया गांधी को तो पेश की जा चुकी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट कतई नहीं है। वो कतई और तफसीली रिपोर्ट पेश करने से पहले एक बार फिर रियासत का दौरा करेंगे। एक तरफ कांग्रेस अभी पहली सीढ़ी पर है, तो दूसरी तरफ जगन और चंद्रबाबू नायडू काफ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं। उन्होंने अवाम में जाकर ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुहिम ज़ोर शोर से शुरू भी कर दी है। इन हालात में यही कहा जा सकता है कि कोई ख़रीदारी में मसरूफ़ हो चुका है, तो कोई अभी अपने घर में थैली ढूंढने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, 4TV न्यूज़। सदर प्रदेश कांग्रेस बी सत्यनारायण ने सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू को खबरदार किया है कि अपनी जबान को लगाम दे, वरना ठीक नहीं होगा। पीसीसी सदर ने बरहमी के अंदाज में कहा कि तेलुगुदेशम सरबराह गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि वो इंसान है या जानवर। उन्होंने कहा कि एक पार्टी के सरबराह को किसी की शख्सियत पर रिकेक रिमार्क से परहेज करना चाहिए। उन्होंने बताया कि वायला रवि के दौरे से पार्टी कारकुनों में नया जोश पैदा हुआ है। बी सत्यनारायण ने एक सवाल के जवाब में कहा कि विजयनगरम में कांग्रेस कायदीन ने पहले ही पुलिस से इजाजत हासिल कर ली थी, जबकि चंद्रबाबू नायडू ने इसी दिन धरने का ऐलान करते हुए विजयनगरम जिले में हालात को बिगाड़ने की कोशिश की है। మనుషుల విషయం తెలియదు, మనుషుల ఆలోచన తెలియదు. పశు ప్రవృత్తితో ప్రవర్తిస్తాయి పశువులు. మనుషులైతే విద్యతోని అక్కడున్న పరిస్థితులు బట్టి ఆలోచన చేసి ప్రవర్తిస్తాం. కాబట్టి మీరు ముందు మనిషి పశువు తెలుసుకుని మాట్లాడండి దయచేసి. ఇంకొకసారి ఇలాంటి పదజాలాన్ని ఉపయోగించొద్దని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కోరుతుంది. విలువలతో కూడుకున్న రాజకీయాలతో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో కోరుతున్నాను. रुकन असेंबली विरासत रसूल खान ने प्रजापतन प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कमिश्नर बल्दिया कृष्णा बाबू के साथ अहमदनगर डिवीजन के इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा सरकारी ओहदेदार भी मौजूद थे। उन्होंने मुकामी अफराद से मुलाकात करके उनके मसाइल दरियाफ्त किए। मुकामी अफराद ने उन्हें पीने के पानी, ड्रेनेज, बरखी और बल्दी मसाइल की शिकायत की, जिस पर उन्होंने मुतालिका ओहदेदारों को यकसुई की हिदायत दी। कांग्रेस के रुकन असेंबली मरी शशिधर रेड्डी ने अपने हलके के इलाके बंसीलाल पेट में प्रजापतन प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने बरखी, आबरसानी, बल्दिया के ओहदेदारों के साथ एक अवामी मुलाकात मुनक़िद की और उनके शहरी मसाइल की यकसुई के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी। रियासती हज कमेटी ने इत्तला दी है कि आज़मीन हज के लिए मुख्तसर मियादी पासपोर्ट्स की इजराई के लिए 23 अप्रैल को रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद के अहाते में पासपोर्ट अदालत कायम की जा रही है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर डॉक्टर के श्रीकर रेड्डी सुबह 10:30 बजे से ये पासपोर्ट्स जारी करेंगे। रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने जहरा नगर और मोगलपुरा डिवीजन में मॉडल लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया।
नूर खां मजान डिवीजन के इलाके जहरा नगर में 2 लाख रुपए लागत से लाइट्स लगाई गई हैं। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया रियाजुल हसन आफंदी मौजूद थे। बादजा अहमद पाशा खादरी ने मुगलपुरा डिवीजन में भी ऐसी ही लाइटों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसकी लागत 6 लाख रुपए बताई जाती है। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया मुकरम भी मौजूद थे। नूर खां बाजार इलाके में जरा नगर में 2 लाख से ज्यादा की लागत की मॉडर्न लाइट के इफ्तिताह हुआ अभी, और यहाँ पे एरिया कॉर्पोरेटर मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी साहब की कोशिशों से ये मॉडर्न लाइट यहाँ पर नस्ब हुई है। डिवीजन मुगलपुरा इलाके में पानी की टंकी के पास तकरीबन 6 लाख रुपए की लागत से मॉडर्न लाइट का इफ्तिताह अभी एरिया कॉर्पोरेटर मुकरम अली साहब के हाथों हुआ है। इस मौके पर अहलियान मोहल्ला, नौजवानान मोहल्ला और इब्तिदाई मजालिस के अराकीन भी कसरत में शरीक हुए। बोराबंडी के इलाके में वोटर ID कार्ड्स के फॉर्म्स तकसीम किए गए। जुबली हिल्स के मजलिस के इंचार्ज ज्ञानेश्वर नायडू ने मीडिया को बताया कि इनके इलाके में कई अफराद का नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल नहीं है, जिसकी वजह से मजलिस की जानिब से काउंटर कायम किया गया था, जहां जरूरतमंदों में करीब 1000 फॉर्म्स तकसीम किए गए। संगारेड्डी में फसाद की वजह बनने वाले पवन कुमार नामी शख्स को सिटी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। बावसूख जराये से पता चला है कि वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने सोशल नेटवर्क की वेबसाइट फेसबुक पर एक मजहब के मानने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले पवन कुमार को हिरासत में ले लिया है और इससे संगारेड्डी और शहर हैदराबाद में हुए फिरकेवाराना तशद्दुद के वाकयात के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। याद रहे कि इसी पवन कुमार की वजह से संगारेड्डी में फसाद फूट पड़ा था। पुलिस ये पता चला रही है कि किसके कहने पर पवन कुमार ने फेसबुक पर दिल आजार हरकतें की थी। कोकटपल्ली पुलिस ने तिजारत के बहाने रकम बटोरने और जाली अमरीकी डॉलर रखने के इल्जाम में 2 नाइजीरियाई शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि सुब्रमण्यम नामी एक शख्स को नाइजीरियाई शहरी विक्टर और लक्की का एक ईमेल मौसूल हुआ था कि वह हैदराबाद में कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन इस सिलसिले में उन्हें सुब्रमण्यम का ताउन दरकार है। सुब्रमण्यम उनकी इस पेशकश पर राजी हो गया तो इन दोनों ने उनसे 83,000 रुपये उनके अकाउंट में जमा करवाने के लिए कहा। रकम जमा करवाने के बाद ये दोनों दिल्ली पहुंच गए और वहां से 33,000 रुपये अकाउंट में जमा करवाने के लिए कहा, जिस पर सुब्रमण्यम को इन दोनों पर शक होने लगा और उन्होंने कोकटपल्ली पुलिस में इन दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने उन्हें मशवरा दिया कि वह इन दोनों को हैदराबाद बुलाए। हैदराबाद पहुंचने पर पुलिस ने इन दोनों को शुबे की बुनियाद पर हिरासत में लेकर पूछताछ की और तलाशी ली तो पुलिस को उनके कब्जे से जाली अमरीकी करेंसी भी दस्तियाब हुई। पुलिस ने इन दोनों को इतवार के दिन अदालती तहवील में दे दिया है। కంప్లైంట్స్ ఎవరైనా సామాన్య ప్రజలు ఎవరైతే అమాయక ప్రజలు ఉంటారో వాళ్ళకు మోసం చేసి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లాగడానికి మాత్రం ఇట్లాంటి ట్రిక్ చేస్తారు. ఇది ఏ రూపముఖంగా కూడా ఇది బ్యాలెన్స్ అయ్యే అవకాశం లేదు. కాబట్టి ప్రజలు ఇట్లాంటి మోసాలను నమ్మకుండా తమ యొక్క జెన్యూన్గా వచ్చే ఆదాయంతో వాళ్ళు నివసించాలని। सुलेमान नगर चश्मा वाक़े राजेंद्र नगर में एक शख्स का कुल्हाड़ी से हमला करके कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इतवार की शाम करीब 4 बजे 28 साला मोहम्मद ईसा को एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के इल्जाम में कत्ल कर दिया गया। राजेंद्र नगर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करके मफरूर हमलावर को तलाश कर रही है। 4:15 बजे कोई लोग मारे मार के कत्ल कर दिए। वो लाश पड़ा हुआ था। वो इन्फॉर्मेशन मालूम करके हम लोग इमीडिएटली स्पॉट पे आके उनके रिश्तेदारों को या बस्ती के लोगों को बता दिए मर गए आदमी को। उसको बता उनका भाई साहब जो है आइडेंटिफाई करे और ईसा का लाश जो है उस्मान हॉस्पिटल को शिफ्ट करे मार्चरी को पोस्टमार्टम के लिए। इनके बहन को जो है ये जो आदमी मारा वो उनके बहन को ये बच्चा छेड़ रहा बोल के इससे पहले 2-3 मरतबा वार्निंग दिए से है, लेकिन वो बात में वो आदमी नहीं सुन रहा था। फिर आज भी पूछे तो वैसे कर तुम बोल के बोले तो उनको कुछ झगड़ा हुआ और झगड़े में उसको मारे। रामगोपालपेट पुलिस ने फाइनेंसरों की झूठी शिकायत पर एक शख्स को अपनी तहवील में ले लिया। मुतासरा शख्स मोहम्मद अलाउद्दीन उर्फ यूसुफ की अहलिया ने सिलसिले में इंस्पेक्टर रामगोपालपेट पुलिस से 22 अप्रैल को एक तहरीरी शिकायत की है। मोहम्मद अलाउद्दीन ने नवीन अग्रवाल और नीरज अग्रवाल के पास से बहुत ज्यादा शरह सूद पर कर्ज लिया था
और उन्होंने तमाम कर्जे सूद के साथ अदा कर दिए थे। लेकिन इसके बावजूद इन फाइनेंसरों ने पुलिस से साजबाज करते हुए उन्हें जान से मार देने की धमकी दी। हफ्ते की शाम करीब 4 बजे करीब 15 गुंडा अनासिर मोहम्मद अलाउद्दीन को कार में बिठा कर ले गए, जहां उनके साथ फाइनेंसरों ने भी अलाउद्दीन की जबरदस्त पिटाई की और उनके पास से रेडियो घड़ी, 26,000 रुपये नकद रकम, 2 तलाई अंगूठियां, 2 मोबाइल फोन और ड्राइविंग लाइसेंस RC बुक लेकर फरार हो गए। अलाउद्दीन की अहलिया ने पुलिस से मुतालबा किया है कि फाइनेंसरों और दूसरे खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मुतासरा शख्स ने इन फाइनेंसर्स की हरासानी के खिलाफ इससे पहले भी पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने फाइनेंसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जहरानगर वाक़े बंजारा हिल्स के इलाके में ओवरलोडेड लारी फिसल कर पीछे की जानिब वाक़े एक मकान में घुस गई। बताया जाता है कि हफ्ते की शब पेश आए इस वाक़े में मुतासिरा मकान की दीवारें और 2 मोटरसाइकिलों को शदीद नुकसान पहुंचा। रात होने की वजह से छोटे बच्चे वहां नहीं थे, वरना एक संगीन हादसा पेश आ सकता था। कुकटपल्ली पुलिस ने 2 रहजन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 27 तोले के तलाई जेवरात और एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पुलिस ने बताया कि गाड़ियों की तलाशी के दौरान इसने अमीरपेट के रहने वाले इमाम और मौला से उनकी मोटरसाइकिल के दस्तावेजात पूछे तो इन दोनों ने इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया, जिस पर पुलिस ने उन्हें अपनी तहवील में लेकर पूछताछ की तो इन दोनों ने एतराफ जुर्म कर लिया और बताया कि इनके खिलाफ कुकटपल्ली पुलिस में 9 केस दर्ज हैं। पुलिस ने मसरूखा अशिया बरामद करके इन दोनों को अदालती तहवील में दे दिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के लिए चीफ मिनिस्टर सरगर्म, कड़पा में प्रजापतन प्रोग्राम और सियासी दौरा। कांग्रेस की कामयाबी उम्मीदवार की शख्सियत पर मुनहसिर, चीफ मिनिस्टर की तब्दीली का मौजू गैर अहम, चिरंजीवी का एहसास। आज़मीन हज को मुख्तसर मियादी पासपोर्ट्स की इजराई, 23 अप्रैल को पासपोर्ट ऑफिस में खुसूसी पासपोर्ट अदालत। लड़की के साथ छेड़छाड़ का शाखसाना, राजेंद्र नगर में एक शख्स पर कुल्हाड़ी से हमला और कत्ल। और तिजारत के बहाने रकम बटोरने और जाली अमरीकी करेंसी रखने के इल्जाम में 2 नाइजीरियाई शहरी गिरफ्तार। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।